लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में बीजेपी का बड़ा प्लान सामने आया। खबर आ रही है कि बीजेपी कम से कम 32 सीट लड़ने के मूड में है। दरअसल लोकसभा चुनाव में सिर्फ 10 महीने रह गए। ऐसे में बिहार में विभिन्न पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा भी शुरू हो गई है। जहां 7 दलों वाली महागठबंधन में मांझी ने साफ कर दिया कि उन्हें 5 सीट से कम मंजूर नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ अकेली चल रही बीजेपी नई पार्टियों को शामिल करने जा रही है। खबर है कि वीआईपी के साथ लोजपा रामविलास और राष्ट्रीय लोजपा भी एनडीए का हिस्सा बनने जा रही है। इन पार्टियों के एनडीए में शामिल होने के बाद सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी की टेंशन बढ़नी तय है। जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी कम से कम 32 सीट लड़ने के मूड में है। हालांकि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा ने अभी तक एनडीए में आने का औपचारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन उनके बात व्यवहार से यही लगता है कि वो बीजेपी के साथ रहकर ही लड़ेंगे। खबर यह भी है कि जीतन राम मांझी की हम अभी महागठबंधन सरकार में है, लेकिन सीट पर बात नहीं बनी तो वो पाला बदलकर बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि वो कम से कम 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में अगर बीजेपी को बिहार में 32 सीटों पर चुनाव लड़ना है तो उसे चिराग पासवान, पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी की पार्टियों को 8 सीट में समेटना होगा, जो कि ना के बराबर ही लग रहा है। जानकारी के मुताबिक चिराग और पारस को साथ आकर 4 सीटों पर लड़ने को कहा जाएगा, जबकि कुशवाहा और सहनी के लिए बीजेपी ने 2-2 सीट का मन बना रखा है। और अगर मांझी ने नीतीश का साथ छोड़ने का फैसला किया तो बीजेपी उनकी हम पार्टी को 1 से 2 सीट देने के लिए तैयार हो सकती है। लेकिन बीजेपी के लिए स्ट्रेस कहां होगा वो भी समझ लीजिए। दरअसल खबर यह भी है कि चिराग पासवान ने खुली शर्त रखी है कि पहले तो उनके चाचा पशुपति पारस को सरकार से हटाया जाए, जहां पारस होंगे वहां वो नहीं रहेंगे। दूसरी बात यह कि लोजपा को 2019 में 6 सीट मिली तो चिराग उससे कम के लिए तैयार होंगे नहीं। लेकिन मोदी को अपना राम बता चुके चिराग हनुमान बनने के लिए इस बार कम सीट पर भी राजी होंगे, क्योंकि चाचा पारस को निपटाने के लिए उन्हें बीजेपी की मदद भी चाहिए। तो इस तरह के गठबंधन को लेकर कयास लग रहे हैं। अब क्या होगा इस पर आने वाले समय में तस्वीर क्लियर हो जाएगी। आपको पिछले चुनावों का गणित समझाएं तो साल 2019 के चुनाव में बीजेपी, जेडीयू और लोजपा साथ लड़ी। तब एनडीए ने राज्य की 40 में 39 सीटें जीती। एनडीए गठबंधन सिर्फ 1 सीट किशनगंज ही नहीं जीत सकी, जहां कांग्रेस ने जेडीयू कैंडिडेट को हरा दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने देश भर से 303 सीट जीती, जिसमें बिहार से 17 सीटें थीं। साल 2014 की बात करें तो बीजेपी बिहार की 30 सीट लड़ी थी और 22 जीती। ऐसे में 2024 के लिए पार्टी ने मन बनाया है कि 40 में से कम 32 सीटों पर लड़े, बाकी 8 सीटें गठबंधन में सहयोगी दलों को दी जाएं। बिहार का राजनीतिक समीकरण लगातार बदलता रहा है। 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी की बीजेपी, रामविलास पासवान की लोजपा और उपेंद्र कुशवाहा की रालोद साथ लड़ी और 31 सीटें जीती, जबकि आरजेडी, कांग्रेस और एनसीपी का यूपीए गठबंधन था, जिसमें सिर्फ 7 सीटें ही मिली। तब नीतीश की जेडीयू लेफ्ट पार्टियों के साथ लड़ी और सिर्फ 2 सीटें जीत पाई। लेकिन साल 2019 में चुनावी गठबंधन बदल गया और जेडीयू बीजेपी के साथ आ गई और मोदी लहर में 40 में से 39 सीटें एनडीए ने जीत ली। और मौजूदा वक्त में बीजेपी चिराग, उनके चाचा और मांझी और वीआईपी को एनडीए में शामिल करके 2024 का चुनाव लड़ने की तैयारी में है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए